हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद रिकवरी को कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स रिकवरी को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो जिन लोगों का हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुका है, ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। और पिछले 20 सालों में हमने 10,000 से भी ज्यादा हिप एंड नी पेशेंट्स को सर्जरी करके अपनी नॉर्मल लाइफ में जाने में हेल्प किया है। तो इस वीडियो में जानते हैं कि रिकवरी कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके घर के अंदर एडजस्टमेंट्स करना। यानी कि आपकी सर्जरी हो गई, आप सर्जरी के 1-2 दिन के बाद अपने घर जाएंगे, तो आपके डॉक्टर ने अगर आपको बताया है कि आप चेयर कमोड यूज कीजिए जब आप वॉशरूम में जाते हैं, तो वो आपके घर में होना चाहिए। अगर आपके घर में आपका बेड है जो कि बहुत नीचे है और आपको ये एडवाइस किया गया है कि लो बेड पे नहीं बैठना है, तो ऑफ कोर्स अपने बेड की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे उसको आपके बेड की जगह पे कोई नया बेड लगाया जाए या उस पे एक और बड़ा मोटा मैट्रेस ऐड किया जाए, जो भी माइक्रो एडजस्टमेंट्स हमें चाहिए ताकि आप अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो कर सको कि शुरू में आपको बहुत नीचे सरफेस पे नहीं बैठना है, शुरू में आपको चेयर कमोड यूज करना है, शुरू में आपको वॉकर लेके चलना है या एल्बो क्रच लेके चलना है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। तो दिस इज लाइक मेकिंग स्मॉल एडजस्टमेंट्स इन योर हाउस होल्ड एटमॉस्फेयर। वो आप जब एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं तो घर जाके आप सरप्राइज नहीं होते, अरे मेरा बेड तो बहुत नीचे है, मैं कैसे बैठूं। अगर घर पहुंच के आपको वॉशरूम यूज करना तो कैसे करेंगे। नंबर 2, रिहैबिलिटेशन, या जिसको फिजियोथेरेपी भी कहा जाता है। जब हम फिजियोथेरेपी करते हैं एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, तो उनको पता होता है कि आपको धीरे धीरे कैसे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है, कैसे आपकी मूवमेंट्स को इंक्रीज करना है, कैसे आपको हिप की एक्सरसाइजेस करानी है, कैसे पेल्विक एक्सरसाइजेस करानी है, और आप उससे जल्दी कॉन्फिडेंस गेन करते हैं और जल्दी रिकवरी भी गेन करते हैं। मेरी टीम के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि डेडिकेटेड है हिप एंड नी फिजियोथेरेपी के लिए, और वो पिछले बहुत सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी करा के जानते हैं कि पेशेंट को कैसे फास्टेस्ट रिकवरी पाथ पर डालना है, इस पेशेंट के लिए क्या एक्सरसाइज नहीं करानी चाहिए और क्या एक्सरसाइज करानी चाहिए। वो हमारी टीम मीटिंग्स में हमसे डिस्कस करते हैं कि सर क्या इस पेशेंट को एवास्कुलर नेक्रोसिस है, एक तरफ है या दोनों तरफ है, और अगर दोनों तरफ है तो हम ध्यान देते हैं कि दूसरे तरफ का एवीएन जो कि अभी स्टेज 2 में है या जो कि अभी पेनफुल नहीं है, कैसे हम एक्सरसाइजेस कराएं कि दूसरे साइड का पेन ना बढ़े। समझिए इस बात को, अगर आपको दोनों तरफ एवीएन है, एक तरफ की सर्जरी हो गई वो तो ठीक हो गया, लेकिन दूसरे तरफ का जहाँ सर्जरी नहीं हुआ या जिसमें सर्जरी जल्दी से हम करने भी नहीं वाले, अगर उसका पेन बढ़ गया तो आपकी रिकवरी स्लो हो जाएगी। सो दिस इज नॉट रिकवरी ऑप्टिमाइजेशन। इसीलिए ये जरूरी है कि आपके थेरेपिस्ट को आपके बॉडी के बारे में होलिस्टिकली पता हो। और कौन बेस्ट बता सकता है आपकी बॉडी के बारे में? आपका डॉक्टर। तो हम अपने फिजियोथेरेपिस्ट को गाइड करते हैं कि इस पेशेंट के साथ क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और वो अपना एक्सपीरियंस और वो अपनी लर्निंग और वो अपनी साइंटिफिक स्किल भी यूज करते हैं आपको करेक्ट रिकवरी देने के लिए, सही टाइम पे सही मूवमेंट करने के लिए आपको गाइड करते हैं। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर 3, विच इज एक्सरसाइजेस। इसका मतलब क्या है कि फिजियोथेरेपिस्ट सारा टाइम तो नहीं रहेंगे आपके साथ, आप घर में अकेले होंगे तब भी आप मूव करेंगे, अपने फिजियोथेरेपिस्ट की एडवाइस को फॉलो करेंगे, अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करेंगे। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान देनी होती है कि आप उतना ही चलें जितना कंफर्टेबली चल पा रहे हैं। हर पेशेंट अलग होता है, मैं बार बार बोलता हूं, एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। किसी की मसल ज्यादा वीक हो सकती है, किसी की टांग ज्यादा छोटी हो सकती है, किसी की प्रॉब्लम बहुत साल पुरानी हो सकती है, एज कंपेयर टू समबडी जिसकी प्रॉब्लम बहुत लेटेस्ट है, रीसेंट है, उनकी रिकवरी प्रोसेसेस अलग होते हैं। चाहे मैं सबके लिए MIS सर्जरी करूं, चाहे मैं बेस्ट इम्प्लांट यूज करूं, लेकिन उसके बावजूद एवरीबडी रिकवर्स डिफरेंटली। हर पेशेंट की रिकवरी अलग अलग होती है। बी ओके विद इट। किसी के साथ कंपैरिजंस नहीं करने कि अरे उसकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी ना, तो सर ने बताया था कि वो 2 हफ्ते के अंदर बाइक चला रहा था, तो मैं 2 हफ्ते में बाइक क्यों नहीं चला रहा। भाई आपकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है, आपका पेल्विक टिल्ट अलग हो सकता है, आपकी बॉडी बैलेंसिंग अलग हो सकती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए जब तक आप जैसा जैसा रिकवरी प्रोसेस आपके लिए प्लान किया गया आप उसको एक फेजिक मैनर में अचीव करते जा रहे हो, एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, तो आपने उतना ही चलना है जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है। लिसन टू योर बॉडी। तो एक्सरसाइज उतनी ही करनी है, वॉक उतनी ही करनी है, मूवमेंट उतनी करनी है जितनी आपकी बॉडी कंफर्टेबल कर पा रही है। ठीक है, बैठना उतनी देर है जितनी देर आप कंफर्टेबल हो। बाद में कोल्ड पैक्स करो, रेस्ट करो, बॉडी को रिकवर करने का टाइम दो। ओके, सो दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर 4। आपकी जो मेडिसिन चल रही है ना, जो कि बहुत ही कम होती है, शुरू के 4-5 दिन होती है कुछ दवाइयाँ, उसके बाद दवाइयाँ कम होनी शुरू हो जाती हैं। जनरली पेशेंट्स विटामिन डी ले रहे होते हैं, या कुछ पेशेंट कैल्शियम ले रहे होते हैं, या पेशेंट्स कुछ ब्लड थिनर ले रहे होते हैं। इससे ज़्यादा मेडिसिन आमतौर पे नहीं होती जब तक कि आपकी सर्जरी से पहले ही किसी प्रॉब्लम की दवाई ना चल रही, तो वो तो लेनी ही है जो सर्जरी से पहले चल रही थी। अपनी मेडिसिन को टाइम से लेना है, मेडिसिन को मिस नहीं करना है। ऐसे नहीं कि बस मेरा मन नहीं कर रहा आज मैं एंटीबायोटिक नहीं खाऊंगा, अब मेरा मन नहीं कर रहा इस दवाई से मेरा मुंह का टेस्ट खराब होता है मैं नहीं खाऊंगा, इस दवाई से मुझे उल्टी का ध्यान होता है मैं नहीं खाऊंगा। अरे भाई अपने डॉक्टर से, उनकी टीम से बात करो कि सर मुझे दवाई खाने से उल्टी का ध्यान हो रहा है, मैं क्या दवाई ले सकता हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। सो प्लीज रिमेंबर, अपनी मेडिसिन को टाइम से लेना है, और कुछ भी दवाई से प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डॉक्टर से बात करके या अपने डॉक्टर के टीम मेंबर से बात करके समझ लेना। ओके, दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर 5, फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स विद योर डॉक्टर। यानी कि जब आपको डॉक्टर बुलाते हैं दिखाने के लिए तब जाना चाहिए दिखाने।
चाहे वो आपकी ड्रेसिंग देखने के लिए बुलाया जा रहा है, चाहे वो आपके स्टिचेस लगे हैं नॉन डिजॉल्विंग वाले उनको निकालने के लिए बुलाया जा रहा है, और या आपके डॉक्टर आपका एक्सरे करके आपका फॉलोअप करना चाहते हैं, या वो आपकी वॉक देखना चाहते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड नॉट मिस योर अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। हमेशा फॉलोअप पे टाइम से पहुंचना है। तो अगर इन 5 बातों को फॉलो करोगे ना तो अच्छी रिकवरी होगी और स्पीड से भी होगी। सो लेट मी सम इट अप फॉर यू इन द एंड। ये 5 बातें कौन सी हैं? नंबर 1, अपने घर में एडजस्टमेंट्स जो भी करनी है, चाहे वॉकर है या कोई भी और एडजस्टमेंट टॉयलेट में करनी है वो कीजिए। नंबर 2, अपने फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ जो भी मूवमेंट्स आपको बताई जा रही है उनको फेजिक मैनर में करिए। नंबर 3, आपको एक्सरसाइज या मूवमेंट या वॉक या सिटिंग उतनी करनी है जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है, कंपैरिजंस नहीं करने हैं दूसरों के साथ। नंबर 4, आपको अपनी सारी मेडिसिन टाइम से लेनी है। और नंबर 5, डॉक्टर की फॉलोअप अपॉइंटमेंट मिस नहीं करनी है। सो आई होप यू फाउंड वैल्यू इन दिस वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी रिकवरी और अच्छे से कर पाएंगे। और ऐसे ही और हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पिछले 20 सालों में हमने 10,000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को हिप और नी सर्जरी करके अपनी नॉर्मल लाइफ में जाने में हेल्प किया है, और जो बाहरी आदमी हॉर्न बजा रहा है इसको भी हेल्प किया है।